नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ब्रिक्स का सम्मेलन अब खत्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस इंडिया पहुँच चुके हैं। 22 से लगातार ये चल रहा था। 24 तारीख को ये जो है इंडिया पहुँच चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इसमें मोदी ने कुछ स्पीच दिया, जयशंकर जी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जगह जगह बयानबाजियाँ हुई। मतलब बयानबाजियों का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उन सभी चीज़ों का जो नेट जिस्ट निकल करके आया, लब्बो लबाब निकल करके आया, उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैंने समेटने की कोशिश किया है। हो सकता है आप लोग उससे सहमत होंगे। अगर असहमत हैं तो आप अपना कमेंट जरूर करें उस पर। तो जो भी मतलब भारत की तरफ से जो भी बयानबाजी वहाँ की गई, जो भी बताया गया, जो भी कहा गया विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो जयशंकर जी ने कहा हो, विदेश मंत्री हमारे, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हो, उन सब का एक समरी, जैसे डबल स्टैंडर्ड की बात, ये बेसिकली जो है जो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है या बात कुछ और की जाती है, सपोर्ट किसी और का किया जाता है, इस पर जो है प्रहार किया गया भारत के द्वारा। लोकल करेंसी ट्रेड की बात की गई, यूपीआई की सक्सेस स्टोरी के विषय में बताया गया। ये निश्चय ही भारत का भाई अपना एक उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज में जो एक उत्साह है, भारत का कहना है, वो उसके लिए जो है उन्होंने एक सहमति जताई और यह भी उम्मीद किया कि भविष्य में जो भी सदस्य देश नए बनेंगे उनमें जो इसके संस्थापक सदस्य हैं उनके बीच में एक कॉमन कंसेंसस होना, सहमति होना बहुत जरूरी है। अन्यथा की स्थिति में समस्या आ जाएगी। हो सकता है ये बात चाइना को न पसंद आए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं, बहुत सारी मैटर्स पर चाइना कुछ और चाहता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की बात की गई, सलाह दी गई कि हम लोग घिसी पिटी लीक पर न चलें, बल्कि जो है जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, चाहे यूएन हो चाहे जो हो, उनमें एक रिफॉर्म, सतत रिफॉर्म होना चाहिए। ये ब्रिक्स चार्टर में भी ये बात है, रिफॉर्म। ये ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म की बात भी कही गई। नेक्स्ट जो है टेररिज्म पर, टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड एट एनी फोरम, प्रहार किया गया। चाइना के लिए जो है और टर्की के लिए टारगेट था। हालांकि टर्की उसी समय टेररिज्म से चूँकि प्रभावित हो चुका है। अटैक हुआ टर्की पर, कुर्दिश कौन सी पार्टी थी, तो एक बहुत बड़ा वो है, उसके लिए सेटबैक भी है। लेकिन भारत ने इससे पहले ब्रिक्स के मंच से कह दिया, बता दिया, एक मैसेज देने की कोशिश की गई। दूसरी बात जो है, भारत का ये भी कहना है कि अगर एक्सपेंशन में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका कंसेंसस हो तो ज़्यादा बढ़िया, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो जो ग्लोबल प्रेशर हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ग्रीन एनर्जी की बात की गई, ग्रीन ग्रोथ की बात की गई। भारत ने ये भी कहा कि डायलॉग को हम सपोर्ट करते हैं और डायलॉग के माध्यम से ही सारी बातें, डिप्लोमेटिक और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डायलॉग, इसका इशारा रूस की तरफ था, ईरान की तरफ था, टर्की की तरफ था, चाइना की तरफ था, जो कि विस्तारवाद को बढ़ावा देते हैं या बिना सोचे समझे अटैक पर अटैक कर रहे हैं। कंसेंसस बेस्ड मैसेज दिया गया इसके माध्यम से कि सहमति पर आधारित होना चाहिए,
कोई भी वर्ल्ड अफेयर का वर्ल्ड फोरम हो तो वहाँ सहमति की बात होनी चाहिए, न कि अपनी बात थोपी जाए। और इस तरह से इसमें इन बातों के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी या भारत का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, उन्होंने इतनी बातों को वहाँ पर रखा विभिन्न मंचों से। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से बहुत सारी बातें पूरा विश्व कहीं न कहीं एक्सेप्ट करेगा और भारत का ये मैसेज पूरे विश्व में फैलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।